बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। हुआ है सब हुआ है सब होत है हुक्म। बोलो श्री सब कुछ बोलो श्री सब कुछ कछुआ मिला हुआ है सब हुआ है।
श्री राम लीला उत्तम असम हुआ है बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चर्चा प्रारंभ होता है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्याम श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो श्री महामति के साथ जी, भया चर्चा का वक़्त, अब तुम सुनियो चित्त दे, लाल आगे आए बैठे इन तख्त। अब शेख इस्लाम बैठा है, जज बन के 12 मोमिन खड़े। लाल दास जी क्वेश्चन करते हैं, हजूर एक सवाल करना चाहता हूँ, जरा आम सभा के अंदर सारी जनता के सामने मेरे सवालों का जवाब दो कि जो आदमी अल्लाह और मोहम्मद पर यकीन लाए उसकी इस तरह से खलड़ी उतारो, कपड़ा उतारो। देख ये किस जगह लिखा है वो जरा कुरान से मुझे आयत पढ़ के सुना। जो खुदा और रसूल पर, एक एक शब्द सुन के चलना, शायद कोई सोचेगा अपनी तरफ से बोले जा रहे हैं। जो खुदा और रसूल पर यकीन लाया हो, ले आया हो ईमान लाया हो, तो साला पहुंचाता, और उस तरह से इतना जुल्म, वैश्यों जैसी मार, बादशाह ने हमें तुम्हारे सुपुर्द किया था, ना के कोतवाल के लिए कहा था। तूने कोतवाल के पास हमें किस बिना पर भेजा? क्या हमने चोरी की थी? क्या हमने डाका डाला था? क्या कोई और बुरा काम किया था? या कोई छिनारी की थी? किसी बहू बेटों को छेड़ा था या किसी की बेइज्जती की थी? तब तो हमको पुलिस के हवाले किया जाता। सुनो कलमा कान, और तू डरता फिरता है। हम कलमा के बिना कुछ और बात ही मुंह से नहीं कहते, हमारे मुख से सुन और पहचान हम कौन है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। सुन के काजी रोइया, सुनकर काजी हो शेख इस्लाम रो पड़ा। आखिर दिल तो इंसान का ही, इतना जुल्म मेरे हुक्म की वजह से हुआ। तो बादशाह को अब चिट्ठी, अभी और लाल दास जी छोड़ेंगे थोड़ा, चिट्ठी लिखेगा कि ए बादशाह सलामत, मैंने इनको अच्छी तरह से देख लिया है, ये हिंदुओं वाले हिंदू नहीं। तन जरूर इनका हिंदू है, नाम हिंदू है, लेकिन जो कुछ इनके पास कुरान का है शायद मेरे पास भी नहीं। तब लाल दास जी कहते हैं, हजूर यही गुनाह है ना कि हम हिंदू थे और आप पर लेबल लगा हुआ है कि आप काजी हो, तो जरा हमारे एक साल का जवाब दो कि जब अल्लाह ताला ने अपनी रूहों को, अब जरा उर्दू के शब्द आएंगे, बता चुका, रूहें आत्मा को कहते हैं, दुनिया में डाला था, तो आखिरी वक्त ये आवाज कही थी, कुरान में लिखी है, अलस्तो बेरब, और रूहों ने जवाब दिया था वले कहा रूहन, वो रूहें कहाँ हैं, किस जगह कहा था और खुदा कहाँ है? क्या जवाब देता? सुंदर साहब जी, ये है ताकत की ताकत। काजी जो सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट का जज था और लॉ मिनिस्टर था, जवाब नहीं दे सका। कहने लगे, अच्छा हजूर आप तो काजी हैं ना, आप मुसलमान हैं और हमारे ऊपर तो गुनाह है ना हिंदू होने का, तो जरा ये बता दो, जब उतारा था तो अल्लाह ताला ने कहा था मैं अपनी रूहों को 1000 महीने की रात में उतारूंगा। तो कायद सुन भी चुके हो, ये आखिरी सुपारे 30वें की 36वीं सूरत है। इन्ना इन जुन्ना
हु लेल तूल कदरे, लेल कहते हैं रात्रि को, कदर कहते हैं लंबी। माव दर का 1000 महीने की वो रात लंबी होगी जब मैं अपनी रूहों और फरिश्तों को दुनिया पर उतारूंगा और उनके लिए खैरमन, खैर अर्श से बरसाऊंगा और वो उन रूहों की खुराक होगी। कल बताया था 84 महीने से भी ज्यादा 120 वर्ष का प्रसंग देवचंद जी के जन्म से लेकर के है। और खैर क्या उतरी, ये परम धाम की वाणी जो मोमनों की खुराक है। पूछे जिनके मायने, लाल दास जी ने इनके मैंने पूछे, जरा काजी साहब इसके मायने तो बताओ। तब बताए दिए तिनको। जब नहीं आया तो काजी को कहा हम बताते हैं, फिर टोटल लगा लेना, तू मुसलमान है कि हम मुसलमान हैं। तब सारे मायने खोल के बता दिए। राजी हुआ जान पने, तब जो है जान करके जो है अब उसके दिल पे सील घाव लगता चला जाता है कि मैंने बहुत बड़ा भारी गुनाह कर दिया। तब उन्हें सुल्तान को, तब अपनी कलम से दोबारा सुल्तान को चिट्ठी लिखी, कराइए अर्ज, अपनी अर्ज गुजारी कि ए हजूर, आगे तो मैंने जांच करवाने के लिए आपके पास कोतवाल की रिपोर्ट भी आ चुकी थी, कोतवाल के हवाले किया था, लेकिन अब मेरी अर्ज है, मुझे इजाजत दो, मैं इनको अपने पास रखूंगा और कुरान से सारी बातें समझकर इमाम मेहदी के आने की सब बातें समझूंगा और उसके बाद मैं आपको चिट्ठी लिखूंगा। तभी हुक्म हुआ, बादशाह तो पहले इंतजार में बैठा था, जब ऐसी चिट्ठी उसकी आई तुरंत हुक्म कर दिया। फिर बादशाह कहता है अच्छा शाही मेहमानों की तरह से रखना। अब बादशाह तो बार बार यही कह रहा है, इनकी खिदमत करना, आलीशान खाने खिलाना, इनको उदास ना होने देना। लेके अपने करो, तब जब हुक्म हो गया, अब काजी लेके अपने घर जाता है रहने को दे छोड़, और रहने की अच्छी हवेली दे दी। दिन दूसरे बुलाए थे, जान के साथ सुंदर सा जी दूसरे दिन उनको बुलाया मोमनों को। किया काजी मजबूर, काजी ने क्या सवाल किया, कहाँ बातें लगे पूछने, तब अब कुरान की बातें कांत में बैठ के हो रही हैं। सब कहने लगे जहूर, अब सब कुछ मोमिन जाहिर करने लगे, जो जो वो पूछता गया बताते चले गए। भाई काजी के घर गए, ध्यान देना, कुछ और भी काजी घर गए, भी काजी के घर आए, चलो हम भी चलें, कुछ सवाल करेंगे। जोश जोर हुआ बगल को, अब उसने कोई सवाल दूसरे काजी ने कह दिया। तब शेख बदल को जोश है, कहने लगे काजी स्वयं रोटी मांगने के तेरा कोई काम है, चलता चल तू, तेरा मतलब नहीं है। उसके जोश को देख के वो तो भाग गया। फिर दिन तीसरे काजी, अब फिर तीसरे दिन काजी ने कहा ये कम वक्त आके मेरा भी आनंद जो है वहां देते हैं। तब फिर तीसरे दिन फिर बुलाया, बुलाए अपने पास, अपने घर में ही बुला लिया। नई किताब एक हदीस की, एक हदीस की किताब ला करके दी, जिनमें मजकूर खास है। ध्यान से सुंदर सा जी, हमारे बुक 2 किताबें मुख्य हैं, एक बीतक साहब और एक स्वरूप साहब, उनकी भी 2 किताबें, एक कुरान शरीफ और एक हदीस से 40 उसमें भाग है। उनमें से एक हदीस निकाली और कहा ए मोमनो इसके अर्थ करो। तब काजी कहने लगा, तब काजी कहने लगा, एक किताब बनाई तुम, नहीं समझे। जब वो बाई चांस राजिमरा की मेल से ऐसी निकली कि उसमें इमाम मेहदी के आने की सारी बातें थी, तो काजी कहता है यार मालूम होता है ये किताब तुमने लिखी है। लालदास कहता है हजूर सुप्रीम कोर्ट के जज को कहा निकाल के तुम अंदर से ले आए अपने घर से और कहते हो हमने लिखी। अगर इसकी और कॉपी मंगवाना चाहते हो तो उर्दू बाजार में सब दुकानों पर ये हदीसें रखी हैं, कहो तो हम और मंगवा देते हैं। तब काजी ना बोले, अब काजी क्या बोलता है, शर्मिंदा हो गया, पूछने लगा और बातें पूछने लग गया। एक पहले दिन का किस्सा, तब पहले कहने लगा भाई अल्लाह ताला ने जो 6 दिन रहना तो पहला दिन कहाँ थे, तुम कहते हो ये दिन ही नहीं है, तो पहला दिन कौन सा है, दूसरा कौन सा है, ये मुझे बताओ तो सही। कहने लगे जरा हजूर हूद नबी के घर, अब घबरा जाओगे, भागवत में लिखा है ब्रिज और वहां क्या लिखा है, हूद नबी के घर आए, वो ब्रिज की लीला। कुरान को और भागवत को मिला लो, ये है निजानंद संप्रदा।
सारी दुनिया को, ग्रंथों को एक करके सत्य का मार्ग एक साहिब का दिखाता है। क्या नहीं समझ में आ रहा है भाई? क्या राम की पहचान कुरान में है? क्या कृष्ण जिनको अक्षरातीत कहते हैं उनकी पहचान कुरान में है? अब गुरु नानक देव जी ने तो पहले ही कह दिया, ना मैं गणेश महेश ध्यान, ना मैं किशन विशन कुमार। जाओ बना लो अक्षरातीत कृष्ण। और ये मोमिन हैं जो कुरान को और ग्रंथों को सबको एक कर रहे हैं कि वो मानव मत झगड़ो आप में, कसम सबका, झूठों से बच जाओ अगर अपना कल्याण चाहते हो, नहीं तो जो मर्जी करो। बताना है, निरखो परखो, अकल सबको। कोई यहां जादू नहीं हो रहा किसी को। सोचो, मैं रुक रुक के बोल रहा हूं। जो कादियों को पता नहीं है वो किन को पता है? जिन पर प्राणनाथ जी की कृपा। कुरान के एक एक महीने खोल के उसको बता रहे हैं, तब सारा कुछ हो गया। बताया पहला दिन कहाँ? हाँ ब्रिज नहीं कहना, अरे काजी से बात कर रहे हो। हूद नबी के घर तूफान का आन, और दूसरा घर नूह नबी के घर। अरब में एक पैगंबर नूह नबी था। अरब में जहां पानी पीने को नहीं मिलता, वो नाव बनाने लग गया। लोगों ने पूछा, भाई यहाँ तो बरसात ही नहीं होती, पानी नहीं होता, नाव किस लिए बना रहा है? कहने लगे, मुझे अल्लाह ताला का हुक्म हुआ है कि एक नाव 300 हाथ लंबी और 40 हाथ चौड़ी बना। अब सारे गुम हो गए। एक युद्ध में 300 सखियां, 40 युद्धों में, इसलिए 40 हाथ लंबी 300 हाथ चौड़ी बना। उसने बनाई। कहने लगा अभी एक बहुत बड़ा भारी तूफान आएगा, उसके अंदर एक एक जुस्त को बिठा लेना और पार छोड़ आना। तूफान आया, उसने एक जुथ नहीं समझा, एक एक जोड़ा, एक कबूतरा कबूतरी बना ली, एक मोर और मोरनी बिठा ली, इस तरह से बिठा के सुने ध्यान से। अब उनसे पूछा, भाई वो जंगल कौन सा जहां छोड़ा है? क्या बताएगा? कोई काजी नहीं बता सकता। वो जंगल क्या है? जाए वृंदावन में बांसुरी बजाई और सखियां सवे, वो वृंदावन का जंगल है। एक एक बात के मैंने जब खोल दिए, काजी के दांत बंद। जहां बोलते हैं थप्पड़ मारते हैं, बोलने की गुंजाइश नहीं छोड़ते। लास्ट में कहते हैं, अच्छा भाई तुम जो कहती हो ईमान में भी आ गए हैं, तो वो भी जरा हमें आयतों से समझाओ। कहने लगा, खोल फरदा रोज, सूरह अल फजर विकरण का नाम है, खोल। फजर कब होनी और फरदा रोज कब होना है? तब समझाया कि देख कुरान पढ़, क्योंकि लालदास जी कुरान भी जानते थे, भागवत भी जानते थे, शास्त्र भी जानते, सब भाषा मोमनों के दिल पर लिखा बिना खोल के खटखट बता रहे थे। फरदा रोज कहते हैं कल के दिन, अरबी भाषा में अर्थ बता रहा हूं। दुनिया के साथ 1000 होते हैं तो खुदा का दिन एक कुरान में लिखा है। दुनिया के साथ 100 होते हैं तो खुदा का दिन एक होता है। कल को खुदा आएगा 11वीं सदी में। कहते हैं देखो, अब क्या बोले काजी? कहते भाई अच्छा ऐसे कर, मेरे से लिखवा ले। इमाम मेहंदी आ गए और आ गए, लेकिन बादशाह को सुनाने की इजाजत नहीं। लालदास जी कहते हैं कि भाई, कहने लगे वो बाबा, अगर इन बादशाह को पता चल गया तो राजपाट छोड़ करके लोटा लेके बाबा जी मान जाएगा। हमारा राजपाट, हमारी कुर्सी, हम रोटी कहां से खाएंगे? खाए रोटी, खाए कुर्सी, जो आज के भूखे मिनिस्टर कर रहे हैं। कत्ल हो रही है जनता, खून खराबा हो रहा है, उनको कुर्सी चाहिए। वो मुसलमानों के टाइम पर था, अंधा हो जाता आदमी राजमर्द के। तब जब शरीयत का डर दिखाया तो वहां स्वामी जी चौपाई उतरती है, मोमन अति यतीम है बकरी जेता, और ये शेर और राज उनके पास है, तो क्या कर सकते थे? उन्होंने कहा ठीक है, सवाल
पहचान दो। एक शख्स कोई और खड़ा था, वो कहता भी मोमिनो, जब तुम अल्लाह और मोहम्मद पे विश्वास लाए हो तो तुमने कभी भी नमाज पढ़ी नहीं। मोहम्मद साहब ने शरीयत बनाई है, जो यकीन लाए वो 5 वक्त की नमाज पढ़े। तुमको एक दिन भी दीना, इतने दिन तुम्हें यहाँ आए मुसलमानों में हो गया है, क्यों ना करें नमाज को? नमाज कभी भी नहीं पढ़ी। ले आए थे यकीन, जब तुम यकीन लाए थे और उल्टा हमें समझा रहे हो तो नमाज भी तो तुमको पढ़नी चाहिए। तब जवाब मोमनो दिया। तब लालदास कहता, दाढ़ी वाले कान खोल के सुन, ये 5 वक्त की शरीयत उनके वास्ते है जो वास्ते बीवी बच्चे बेगम जीतता है, वो तेरा धंधा है। तू बीवी के लिए बच्चों के लिए नमाज पढ़ता है, इसलिए तेरे पर शरीयत है। और हमारा उठना बैठना सोना पीना, कई मोमन सुने कहा हाँ बात ठीक है, असी हंस रहे ये भी राज्य की नमाज, ये बड़ी जल्दी खोपड़े में घुसेगा, बड़ी जल्दी पकड़ लेते हैं। हमारे बड़े बड़े मोमन रहते हैं ना यहाँ, ये उनके लिए है जो राज्य मराई के बिना एक सांस भी गृहस्थ में गुजारता, ये उनकी रहेगी। अब काजी किसके लिए जीते हैं, पुजारी पंडित किसके लिए देते हैं, परिवार और सब कुछ के लिए। कहना लगे ये कानून तुम्हारे पास हमारे लिए। जब हमारा ये तन ही हमारा नहीं है, अल्लाह ताला का हो गया, तो हम उठें चाहे बैठें, खाएं चाहे पिए, सोएं चाहे हंसे चाहे रोएं, वो हमारी नमाज ही नमाज है। तब नमाज कजा होवे, तब हमारी नमाज कजा हो। जो पकड़े मुर्दार। अगर हम दुनिया का काम करें तो हम सुंदर साथ को भी 5 वक्त की आरती करनी होगी, करनी होगी। नहीं करता वो गुनहगार है। हम वास्ते दीन इस्लाम से हमने सब कुछ अपना राज्य के नाम पर दीन इस्लाम पर कुर्बान कर दिया। काम करे परवरदिगार, और परवरदिगार का ये हम काम कर रहे हैं, हम अपना तो कुछ कर ही नहीं रहे। 24 घंटे राज्य मराई को जाहिर करने की बात करते हैं। तब हमारी नमाज को इस वजह से हमारी नमाज का कभी नुकसान होता ही नहीं है। कब न होए नुकसान, कभी नुकसान होता तुम्हारा होगा। रोजे रखो, न करो, जो कुछ शरीयत है वो पालन करो। बैठे उठे चले बातें करें, हम बैठे उठे बातें करेंगे, किसकी करेंगे? तो फिर और क्या नमाज करनी है? तो सब नमाजी जान। काजी साहब हमारी सब वो नमाज है। तब कहा एक दूसरे से, तब दूसरा बोला तू आगे हो जा, दाढ़ी खुद कराता चला गई, बस मुंह खुला का खुला रह गया। जो उनको जवाब, क्या लगे देख, बड़ा मुल्ला बन के लगा था पूछने, मोह आए सारे रे, वो भाई खुला का खुला रह गया। बोले कौन जहाँ सत्य का सूर्य होता है, झूठ के टिमटिमाते हुई बत्तियां क्या करेंगी वहां पर? मोगे रहे विचार किताब, मोंगे रह गए, चुप कर गए। फिर तीसरे दिन को बुलाए पूछी बात तो सारी पूछ करके विदाई लालदास जी सब बताते चले गए। सुनाओ मोए सनंदे, तब सनंदे सुने कि अच्छा भाई अभी माँ मेहंदी के आने की सनंद, कुरान बंद हो गया, सनंदे जो है सुनता है, जो जो सनंद कहता है वो कुरान से और इधर सनंद ग्रंथ से सारे अर्थ उसमें लिखे थे, खोल खोल के बताते चले गए। लक्ष्मण भीम बैठ के, लालदास जी और भीम भाई बैठ के सुनाइए एक सनंद, तब सनंद सुनाई इमाम के मिलाप की, इमाम के मिलाप कि इमाम मेहदी ने किस तरह से आकर के हमें मिले, कैसे अपने मोमनों को ढूंढा, सारी बातें कुरान में लिखी हुई है। पर देखे ना हृदय अंदर, पर लिखा क्या है? हृदय के अंदर नहीं देखे। जिनके हृदयों में कर्मकांड, रिश्तेदारियां, सगे संबंधा, ओ बाबा ये मिट्टी के सब रिश्तेदार, इस मिट्टी के ही सब सगे संबंध, इसी की लोक लाज में सारा संसार मर रहा है। जब आदमी चलता है तो कौन साथ जाएगा? कबीर जी ने कहा हंस अकेला आई और हंस अकेला, फिर भी किसी भरोसा होता। सारा हीरा जन्म मिथ्या के पीछे, झूठे रिश्तेदारियां, झूठी संबंधों के अंदर हम गवा रहे हैं। अभी चंद सांस बाकी हैं, उसको अपने लिए खर्च, अपनी आत्म के कल्याण के लिए ये अवसर फिर नहीं मिल रहा। एक बात सुन के, इस बात को सुन के काब रखो
कहने लगे भाई अब तो किताबें रख दे, हम जवाब ही नहीं दे सकते तो क्या सुने अब। मिलाप गया इमाम से। इमाम मेहंदी के मिलाप की बात हम स्वीकार करते हैं। ये बात बरहक है। ये बात बरहक मतलब बिल्कुल सत्य है। मानते हैं मानते हैं मानते हैं। हम तो उम्मीदवार हैं। हम तो पहले से उम्मीदवार थे, अब पक्षी हो रहा है। हम पहले से उम्मीदवार थे कि अल्लाह ताला आने वाले हैं, इनमें नहीं शक, उसमें कोई शक नहीं है। पर अब बात तुम छिपाओ। पर अब ये बात छिपाओ। बादशाह को नहीं जाहिर करना, नहीं तो हम तो भूखे मर जाएंगे। जब बादशाह ही इमाम मेहदी के चरणों में चला गया, ना तो शरीयत रहेगी और ना मुसलमानों का राज रहेगा, फिर हमें क्या मिलेगा? जिन करो जैर पहचान। बस ये पहचान किसी और को नहीं देनी। जब जैर होएंगे, जब अल्लाह ताला इमाम मेहदी खुद जाहिर हो जाएंगे ना, तो हम भी कदम पकड़ लेंगे। तब हम कदम ग्रह ले इमाम। तब हम कदम पकड़ेंगे। मोहम्मद तो है गरीब है। अब मोमिन क्या करेंगे? भाई हम आपको भी जैसे समझा रहे हैं समझा ही तो सकते, जबरन तो नहीं किसी से कुछ कर सकते। अब वो तो शरीयत का राज, जुल्म और सितम का जमाना। अब स्वामी जी कहते मोमिन और क्या करते हो? पैगाम देना था, दे दिया कि नहीं? दे दिया। अब देखो आगे क्या होता है। बकरी जेता बल्ला। बकरी जेता बल वो शेर की तरह गरजते हैं, राज है और जुल्म और सितम का जमाना है। मोमिन बेचारे चुपचाप हो गए। श्री मोहम्मद कहे मोमिन। आप महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं, जी साहब कहते हो सुंदर साहब जी, एक काजी के घर की भी तक बात है। एक काजी के घर की भी तक बात। अब ये बात अब लालदास जी और भीम भाई लिख करके अब सारा विषय स्वामी जी को सूचना देंगे। हम कैसे जुम्मा मस्जिद गए, कैसे मुल्ला औरंगजेब के पास ले गया, कैसे वार्ता हुई, कैसे हमको कोतवाल के पास भेजा गया, कैसे सुप्रीम कोर्ट के जज के सामने बातें हुई और कैसे ये सब हुआ। अब उन्होंने पूरा यकीन कर लिया है। ये चिट्ठी लिखेंगे स्वामी जी, इसको बीतक साहब में ये तो हो गया ना हिंदू मुसलमान पक्ष तरफ रख दो। अब स्वामी जी को उन मोमनों को, आने वाले सुंदर साहब को, हम सब को और जो भी बाकी रह गए हैं उनके लिए बीतक साहब ने पाती कही है। अब वो पाती खाली सुनने नहीं है, समझ करके जीवन में लानी। सब तरह का उसमें सिखापन है। हमें खाना कैसे चाहिए, है कोई जिसने ये बताया हो? हमें बोलना कैसे चाहिए, हमें जब तक जीना है जीना कैसे चाहिए, हमारा व्यवहार कैसे होना चाहिए, ये सारा जो है उस पाती के अंदर है, जो आज शुरू नहीं करना है क्योंकि 5-7 मिनट में थोड़ा पाती हो जाएगी। अब वो पाती एक छोटी पाती कहलाती है, एक बड़ी कहलाती। उसमें अच्छी तरह से पॉइंट आएंगे। बेशक नोटबुक साथ रख सकते हो, लिख सकते हो। क्यों? मोमनों को ये भी लिखेंगे कि डरना नहीं। कई हिंदू आके तुम्हारे को टांटे भी कहेंगे, चलो चलो तुम हिंदू कैसे बने फिरते हो, तुम तो मुसलमान हो गए। जैसे अभी कई लोग बीच में नए नए सुनने आते हैं, कहते यार ये नया ही धर्म है, कभी तो गीता भागवत रामायण की बातें करते हैं और कभी अल्लाह पुकारते हैं। भाई हमारी समझ में आता नहीं, टीवी जब से भी समझ में आता, क्या समझ नहीं आ रही मुझे ये बताओ। ये बात एक भगवान की नहीं है, एक पक्षीय देवी देवता की बात नहीं है, ये बात एक कसम। अब बताओ अगर कुरान में स्वामी श्री प्राणनाथ जी के प्रमाण ना होते तो बोलो क्या उसको पूर्ण ब्रह्म कहता कोई? जवाब दो, तुम ही जवाब दो। हिंदुओं का एक देवता हो जाता। जैसे आगे है इसलिए वो कृष्ण प्रणामी अपनी अकल बेचे फिरते कि हम अक्षरातीत को कृष्ण की लिमिट में कुएं में बांध रहे हैं, तो पूर्ण ब्रह्म कैसे सिद्ध करोगे?
सुंदर साथ की वाणी और प्राणा जी की कृपा, जो ऐसे के बड़े बड़े मुसलमान और पादरियों का सिर नीचे किया, कोई जवाब नहीं दे सकता। सिर्फ एक उत्तर देते हैं, दिस क्वेश्चन आर आउट ऑफ आवर कैपेसिटी, हम नहीं उत्तर दे सकते। पढ़ो, वाणी का मथन करो, देखो पढ़ते हुए कितना जोश आता है कि हमारे हाथ में राज्य ने क्या चीज दी है। अब जो वाणी पढ़ते नहीं, जानते नहीं, उनको क्या, अब उस पाती के अंदर कुल सार है। परम धाम के मोमनों को, सुंदर साथ को संसार में किस तरह से रहना है, हिंदू आए उनको कैसे समझाना है, मुसलमान आए उनको कैसे समझाना है, और वो सुंदर साथ जो ईमान से पीछे हटे हैं उनको भी प्यार करके स्वामी जी की वाणी देकर हमने उनके स्वरूप की पहचान कैसे करानी है, ये सारा ज्ञान। और एक निजी जिंदगी कैसे गुजारनी है, किन के साथ दोस्ताना रखना चाहिए, किन के साथ नहीं रखना चाहिए, यहाँ तक स्वामी जी ने पाती में समझाया है। श्री महामत कहे मोमिनो काजी के धरती बीतत बात अब कहूँ हाजी की, जिन खबर सुनी लिखी आता, जिन अब कहूँ मैं मजल की। फरमाइए। अब कहूँ मैं मजल की, अब श्री राज्य महाराज वह धाम के धनी परब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप अक्षरातीत आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज जब दिल्ली में 12 मोमिन जरा उस वक्त को अपने नजरों के सामने लाइए कि औरंगजेब की शरीयत का वो जुल्म सितम का जमाना, यदि कोई हिंदू मुंह से खाली कह भर दे कुरान, अल्लाह या मोहम्मद, बस गर्दन काट दिए। क्यों कि हिंदुओं की जबान अपवित्र है, ये लोग काफर हैं, इसलिए ये जो तीनों नाम हैं ये बहुत पाक और पवित्र हैं। वो अपवित्र जबान उनकी नापाक है, इसलिए मार। और ऐसे समय में जाके जाहिर करना कि हम इमाम मेहदी के लश्कर के आदमी हैं, और काजियों के दांत खट्टे का सिर नीचा कर देना कि कुरान के सब मायने हमारे पास हैं। क्या समझ नहीं इसको आता है? हम समझना ही नहीं चाहते, और यही अगर चीजें गवर्नमेंट की तरफ से नौकरी दी जाती कि जो ठीक समझ के सुनाएगा उसको 20,000 रुपया तनख्वाह मिलेगी, देख के सबको समझ आ जाती मिनटों में। और साथियों, लाखों रुपए इकट्ठे कर लेना, रुपया आत्म को भव से पार नहीं। अभी तुम्हारे दिमाग में ये चीज सेट नहीं कईयों के हो रहे। चीज क्या है? 84 लाख बार गर्भों की मार खाई है, तब मनुष्य तन। कल कंप्यूटर पे लगा के देखना, एक गर्भ की मार कितनी होती है। 9 महीने तो नरक में सड़ना पड़ता है, और वो भी उल्टे।
टांगे नीचे होती, सिर ऊंचा होता है। सिर नीचे होता है, टांगे ऊपर होती, लटके होते हैं गर्भ। प्रैक्टिकल यदि देखना क्योंकि आज तो बाहर हैं, खा पी रहे हैं, क्रीमें लगा रहे हैं, सजावटें कर रहे हैं अपनी, तो कल एक कुंडे में रस्सा बांध रहा, सिर नीचे कर लेना, सिर में न डाल लेना, इतना कृपा कर देना। और टांगे कर लेना ऊपर, पे घड़ी रख लेना, क्योंकि गर्भ में तो घड़ी भी नहीं होती। 2 महीने में 2 ही मिनट में देखना क्या हाल होता है, आंखें बाहर फट के आती थी 2 मिनट में। फिर वो जितना दर्द हो उसको 30 गुना कर लेना, 1 मिनट का टोटल आ जाएगा, 1 घंटे का। फिर उसको 24 से गुना कर लेना, कंप्यूटर तो मिनटों में निकाल देगा कि कितना दुख हुआ। फिर 9 महीने का दुख निकाल लेना और फिर 84 लाख से गुना कर। इतना दुख गर्भों का मार के नरक। अब तो रसगुल्ले रसमलाइयां नहीं अच्छी लगती, मल और मूत्र की 2 नसें यहाँ ठसी होती जिससे पलते हैं। इतना दुख के बाद मनुष्य बन गया और कल युग मिला है और पार ब्रह्म का ज्ञान है। अब हम यहाँ फंसे क्यों रहते हैं कि सारी उम्र रूढ़िवादिता, हमारा धर्म ऊंचा, हमारा भगवान ऊंचा, इसमें गर्व। क्योंकि संस्कार कथाएं सुनाने वाले, राम की कथा सुनाने वाला कहता है राम से बड़ा कोई है, कृष्ण की कथा सुनाने वाले कहते हैं कृष्ण से कोई बड़ा नहीं। हर कोई अपने को बड़ा बड़ा कहता है, पर बड़ा इनमें से कोई नहीं, बड़ा तो एक। अब उसकी पहचान करो, किसी को अच्छा नहीं लगे, क्योंकि वो एक होने के कारण से उसकी पहचान तो भी गुरु नानक देव जी की वाणी से भी करानी पड़ेगी, हिंदुओं के ग्रंथों से भी करानी पड़ेगी, जो उन्होंने खुद आके कराई। ये कोई मेरे जैसे जीव की क्या औकात है, उन्होंने खुद कराई। कुरान से उन्होंने आकर के सारी बातें बताई कि भाई हमने कभी लिखवाई थी, खोल के देखो। मोमनों ने देखा, मर मिटने के लिए तैयार हो गए थे। उसको चाहे कुरान है, चाहे कुरान है, एक कागज 2 प्रमाण है, या कुरान या पुराण, एक कागज 2 प्रमाण, गोइयां हैं। एक रस करने के लिए जो दुनिया आज अनेकों भगवान बना करके बैठ गई, उनकी आंखें खोलने के लिए कि ये भगवान परमात्मा नहीं है, ये खुद ग्रंथों में कहते हैं कि हमारा महाप्रलय में। फिर अब ये किसकी समझ में नहीं आती, वो ना समझो। समझो, जब इनका ही लय हो जाएगा तो तुम्हारा उद्धार कौन करेगा? किसी ने आज दिन तक आके कहा कि मैं पूर्ण ब्रह्म। साहिब की साहिबी दे न सके, साहिब की गवाही साहिब बिना कोई और ना दे सके, कोई दे नहीं सकता। करोड़ों बार दुनिया बनी, किसी ने कहा मैं पूर्ण ब्रह्म, एक प्राण। हरिद्वार में हिंदुओं आचार्यों का सिर झुकाया, औरंगजेब के दरबार में मेरे साथियों काजियों ने स्वीकार कर लिया कि बिल्कुल प्राणनाथ जी ही आखिरुल ज़मा इमाम मेहंदी है, अल्लाह ताला है, हम मान। अब थोड़ा कष्ट तो आया। पहले ये सोचो युद्ध कितना बड़ा था, मजाक था। इसी ज्ञान को लेकर आज दुनिया की हिस्ट्री में महात्मा गांधी जी ने स्टंप लगा दिए। आजादी, खून खराबे, अब लाखों करोड़ों आदमियों के मरने के बाद हर देश ने ली। महात्मा गांधी जी ने श्री प्राणनाथ जी की वाणी का आश्रय लेकर
सबको बार बते दिया। वो 2.5 गज के लंगोटी वाले, ये है प्राणनाथ जी की बात। और यही लिया अल्लाह ईश्वर एक है ना, तेरा ना। ये वाणी बीतक का इतना सा साथ है और हमारी समझ में आता है। क्यों भाई, क्या कठिन काम। अब ये सारी बीती बात मोमनों की विख्यात मैंने, जिस तरह से वो गए, कैसे वहां संकट आए, कैसे जेले, कैसे काजी का सिर नीचा किया, कैसे औरंगजेब को भी सूचना सारी दे दी। अब वो चिट्ठी ये 12 मोमिन लिख करके स्वामी जी 90 किलोमीटर बाहर है कामाबाड़ी, वहां पर बैठे। चिट्ठी जब उनको मिली, जो हुई लड़ाई शरीयत, जो शरीयत वालों के साथ लड़ाई, मतलब कोई तलवार बंदों से नहीं थी, वचनों की, कुरान से लड़ाई हुई। मोमिनों पर साफ लिखा होगा, कोई बात छिपी नहीं हुई। मोमिनों पर कष्ट जरूर आया, और वो भी शेख इस्लाम के नालायकी की वजह से। और कोतवाल का तो दोष ही नहीं था, कोतवाल का तो काम भी होता है कोई मिले और मारना पीटना और सारा कुछ करना। तब अब जिस वक्त ये बात सुनी कि मेरे मोमनों पर मार पड़ी, स्वामी जी कहती है ये मार मोमनों को नहीं है, ये मार मुझे, मैंने भेजे। मेरे आदमियों को मार पड़ने का मतलब मुझे मार पड़ी है, बस वही कह दिया गया मुसलमानों। अब इसके बाद भारत से तुम्हारा उखड़ गया, अब कभी जब तक सृष्टि रहेगी तुम्हारा राजा उखड़। 2 शब्द ही उनके पास। अब मोमनों को तसल्ली कराने के लिए कुरान की आयतें लिखकर, जैसे उधर संस्कृत के श्लोकों से प्रमाण दिया कि भाई मैंने कुरान को देखा है, परम धाम में से राजी ने पहले ही लिखवा दिया था, और ये बात मोहम्मद साहब ने कुरान में लिखी है कि जब शरा तेरा का 11वीं सदी में राज होगा, इमाम मेहदी जाहिर होंगे और उनके मोमिन पैगाम लेकर के जाएंगे, तो शरीयत वाले उनके वजूद से पहचान नहीं सकेंगे, उन पर जुल्म ढाएंगे। कुरान में अब वो तो बातें बाद में। अब स्वामी जी मोमनों से कहते, उनको नहीं, 7 चरणों में आया सही और पिछले कारण एक वाणी थे, ताकि आने वाले जो सुंदर साहब तारतम लेकर राज्य के चरणों से पालव बांधें, उनके वास्ते भी ये चिट्ठी है। 2 और तीसरा जो अभी बाकी बचे, जिन तक वाणी नहीं गई और जिनकी आत्म अभी जागृत नहीं हुई, ये उनके वास्ते। ये नहीं ये कोई किसी की बीती हुई बात है। तब पाती लिखी हादी ने, तब पाती लिखी। आप स्वामी जी ने इसको सुनकर सारी चिट्ठी को पढ़ा और फिर कलम उठाई, कागज लिया, अपने दस्तखत अपनी कलम से करने खातर जमा मोमिना, मोमिनों की तसल्ली हर तरह से कराने के लिए कि कहीं हौसला ना टूट जाए, सिखापन साबित की, अभियान के साथ सब तरह का उसमें इंस्ट्रक्शन, सिखापन सिखाया चिट्ठी में। दुनिया दिल रोशन, ध्यान के साथ एक एक शब्द का अर्थ है कुछ। सुनियो दिल रोशन, मुर्दे दिल नहीं सुन सकते इसको, जो रोशन दिल है, जो जागृत है, जो उस पार ब्रह्म पर अपने को कुर्बान करना चाहते हैं और जिनको उनके स्वरूप की पहचान हो गई है, ये उनके वास्ते ज्ञान है। ए पाती दिल्ली में, ए पाती दिल्ली में, थे कैद में हम, लालदास जी कह रहे हैं सुंदर सा जी, जब हम दिल्ली में कैद में थे औरंगजेब की, इस वक्त ले आइया, उस वक्त कौन लेके आया? काम जी बदल हुक्म, काम जी भाई और शेख, बस वो पहले चिट्ठी लेके गया, फिर वहां से दिल्ली में आया चिट्ठी लेके शेख बदल। लड़ाई के वक्त में उल्टी गई फतेह तो हुई लेकिन उल्टी हुई। क्यों? सीधा साधा
यदि उस समय हिंदुओं के भेष से औरंगजेब से मुलाकात हो जाती तो आज लाखों मुसलमान और हिंदू एक रस। पर वो जो कपड़े बदल के जाना पड़ा, मुसलमानी भेष बदल के, तो बाकी के सारे हिंदू डर गए। अरे रे 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 रे, सत्यानाश कर दिया इन्होंने तो हिंदू धर्म का, ये तो कपड़े पहनने से तो हो गए मुसलमान, और आज पैंटें पहनने से क्या हो गए। अगर झाबा और वो पहनने से मुसलमान होते हैं तो पैंटें पहनने से अंग्रेज होना चाहिए। उस वक्त अपनी पोशाक का भी इतना महत्व होता है। आज तो पठानी ड्रेस भी चलते हैं, पैंटें भी चलती हैं, जो है सब चलता है, नंगापन। उस वक्त की बात, आज से 400 साल पहले। तब दिलासा संयम की। अब ध्यान देना, तब दिलासा आत्माओं को, सुंदर साथ को पाती लिखी है। पाती लिखी, बिल्कुल डिट्टो कॉपी लिखी हुई है यहाँ। अपने हाथे दस्तखत। अपने हाथों और दस्तखत, अपन कलम उठा के खुद स्वामी जी ने अपनी कलम से ये शब्द लिखे हैं। लिखे मैंने कलम। और अपनी भाषा में लिखे, किसी से लिखवाए नहीं। जिनकी नकल कहे तो। अब उनकी बिल्कुल ज्यों की त्यों नकल लिखी हुई है ये। सुनियो मोमन इस्लाम। निजानंद संप्रदाय के साथियों, सुन सको, इन कानों से नहीं, ये नहीं सुनाई देती, ये कान सुनते नहीं। उल्टा गया नहीं, ये नहीं सुनते। अकबर और बीरबल का दरबार था, तो बीरबल जो कुछ करता रहता था उसकी व्याख्या करने नहीं मैं बैठा, हर बात उसकी जो है अकबर की करता। तो दरबार में वजीरों से भी पूछा, बीरबल से भी पूछा, वे आदमी कितने तरह के होते हैं? वो कहते हैं जी शक्लो सूरत तो एक जैसी होती है। बीरबल कहता है जी शक्लो सूरत एक जैसी भले होती है, आदमी 3 तरह के होते हैं। और इसलिए उनकी कीमत भी जुदा जुदा होती है। शक्ल सूरत तो एक जैसी है। अकबर को बहुत गुस्सा चला कि तू मेरी हर बात को काट देता। कहना कि हजूर 6 महीने के अंदर बता दूंगा। छुट्टी लेके बाहर चला गया। अब 6 महीने में दाढ़ी वाड़ी बाल बाल बढ़ गए, वैसे नहीं पहचाना जाता था। उसने 3 आदमी बच्चे मिट्टी के 5-5 किलो के बनाए, एक जैसा वेट, एक जैसा रंग, एक जैसी आंखें, एक जैसे कान, एक जैसी शक्ल बना के तैयार करके बाजार में बैठ गया। और एक बाजार ऐसा लगता था अकबर के जमाने में कि जो जिसकी चीज नहीं बिका करती थी अकबर उसको खरीद लेता था, खजाने में चला जाता पैसे के लिए। आया वो अकेला रह गया, बाकी सबका सौदा तो रोज वाला था, बिक गया। वजीर आया, क्यों भाई तू क्या लिया बैठा? कहता जी कुछ नहीं है, मिट्टी के 3 आदमी। क्या कीमत है इसकी? कहते इसकी 10,000 और इसकी 1 लाख और इसकी 10 लाख। लगे एक जैसी मिट्टी है, एक जैसा रंग है, एक जैसा पेंट है। कहते जी ये आप नहीं समझ सकते। अगर आपने समझना है तो 11,10,000 रुपये दो। उस वक्त की 11 लाख आज की बात है। बादशाह को खबर मिल गई, बादशाह आया, कहने लगा क्या हुआ, क्या बात है, पहचाना नहीं? कबीर वाला कहने लगे हजूर देख लो, फिर आप देख के बता दो, आखिर कीमत का इतना फर्क है तो कोई बात तो होगी। सब नीचे देखें ऊपर देखें, जो असल सी चीज वो किसी के हाथ कहां से आवे। अकबर कहता है अच्छा भाई 11,10,000 दे दो, अब बता क्या है, गुण तो बताना अब हमें, हम खरीद रहे हैं। कहने लगे कि ये जो 10,000 वाला है इसके आर पार दोनों कानों में सुराख है। नहीं समझे?
समझ आ गई होगी। इधर से सुनता है, इधर से आउट होता है, फाटक खुला है। ये है चक्कर का सुनी, प्रसाद लिया, कल क्या था, गई। कहते अच्छा है, ये जो लाख वाली है ये क्या है? क्या लगे कुछ लोग ऐसे हैं, सुना, गले तक उतारा, लेकिन अंदर नहीं जाने देते। उसकी 1 लाख की, और ये जो 11 लाख है, 10 लाख है, ये वो हैं कि सुन करके गले पे भी नहीं अटकने देते, सीधा अंदर। इसको कहते हैं सुन। फिर एक बार आदमी सुन ले और समझ ले, फिर सारी उम्र ध्यान न रहे, कोई बात है। अब सुनी, जिनके दिलों में तड़प है, दर्द है, स्वामी जी कहते हैं ये कोई संसार के नावल या कहानी नहीं, ये उन दिलों के वास्ते जो है ये ज्ञान है। मेरे प्राण के प्रीतम। अरे कौन दुनिया वाला समझेगा स्वामी जी की इस बात? कोई परमात्मा किसी को कहेगा कि तुम मेरे प्राणों के प्रीतम, मेरे मालिक, हम उनको प्राणनाथ कहते हैं, वो उनको कह रहे हैं मेरे सुंदर था, तो मेरे प्राणों के प्रीतम। इस दर्द को कौन लेगा दिल में कि वो अक्षातीत पार ब्रह्म हमें प्राणों के प्रीतम कह रहे हैं, और हम यहाँ लक्षण क्या कर रहे हैं? सुंदर साथ को लिख रहे हैं मेरे प्राणों के प्रीतम, साथ मेरे सिरदार। अब उन 12 के 12 को कह रहे हैं कि तुम एक दूसरे से बढ़ के सिर रहो। ये ना सोचना कि वे कोई छोटा है या कोई बड़ा है, क्योंकि तुमने मिल करके वो मोर्चा ढाया है जो राम भगवान नहीं तोड़ सका, जो कृष्ण नहीं तोड़ सका, जो मोहम्मद नहीं तोड़ सका, जो बाइबल नहीं तोड़ सकी। लोक लाज मर्यादा को राम भगवान भी तोड़ नहीं सके, उसके गुलाम होकर मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। ये वो ज्ञान है। और उन्होंने ब्रह्मांड की लोक लाज के पर्दे उखाड़ दिए कि हिंदू मुसलमान केवल वजूद की गलतफहमियों से है, आत्मा सबकी एक। अब उनको क्या लिखे कि तुम मेरे 12 साथी एक दूसरे से शिरोमणि हो, सरदार हो, कोई भी पीछे नहीं हो, आत्म के आधार। इन शब्दों की तुलना ही नहीं है सुंदर साहब जी। हम राज्य को कहते ना आत्म के आधार, वो सुंदर साहब को कह रहे हैं कि तुम मेरी आत्म के आधार हो, मेरी आत्मा तुम्हारे ही सहारे संसार में है, जीव के जीवन उस्तवार। और मेरे जीव के आप जीवन हैं। मेरे प्रेम विनय श्री साथ जी, मेरे प्रेम के अंदर 24 घंटे रचना में डूबे हुए सुंदर साथ जी, मेरे साचे सूरवीर, मेरे सच्चे शूर, जिन्होंने गर्दने काट कर हथेली पर रख के उस कार्य को दिखाया है, जो राज्य के नाम पर मर रहे हैं। मर तो सब ने जाना, अर्थियां सबकी उठनी है, पर पशु और जानवर जो इस राह पे अपने को कुर्बान करता है, उसकी कीमत किन शब्दों से रखी जाएगी? पांव पर दिखावत रुओं को, आने वाले सुंदर साथ को तुमने कदम भर के दिखाया है। इश्क इश्क जी, इश्क इश्क, वो भाग्य वालों को भी अकल आ जाए, ये है इश्क। इसको कहते हैं इश्क और आशिक। गा लेने से इश्क इश्क क्या होता है? मुझे इश्क दे दे, यानी कि डोबी किराया ले लो जाके, ये है इश्क। सीखो 12 मामलों से इश्क क्या होता है, ले लो। कौन कहता है ना? ये आशिकों की निशानी है, जो अर्श के आशिक, जो परमधाम की आत्मा है, ये उनका इश्क है। तुम बैठे हो हक के तीर, इस बात
वास्ते है मोमनो ठीक है, भले संसार में 4 दिन हो, तुम अक्षरातीत के चरणों में साक्षात बैठे हो। जिन लज्जा बैराग बांधिया। एक एक शब्द 35 चौपाई तो ऐसी है कि सारी बीतक का सार है। जिस लोक लाज मर्यादा में सारा संसार बंधा हुआ है, कोई देवी देवता, कोई तीर्थंकर, कोई अवतार, कोई पैगंबर, कोई गुरु आज दिन तक नहीं तोड़ सका। लज्जा दिया सिर भान। उस लज्जा का, मर्यादा का, लोक लाज का जो है सिर तोड़ के रख दिया। सब साथ का सिर ऊंचा किया। और तुमने परम धाम की आत्मा का सिर ऊंचा करके रख दिया। मोमिन के ये वाको जो छोड़े 14 तबक मां सिवा अल्लाह के और करे सब तब अपने को फना कर डाले, उसको परम धाम की आत्म कहते हैं। सो हुई तुम्हें पहचान। अब स्वामी जी कहते हैं क्यों भाई तुमने इतना बल कहां से ले लिया? क्योंकि हुई तुम्हें पहचान हो गई है मेरे शरीर को ना देख करके तुमने जान लिया है कि यही अक्षरातीत हैं, यही पूर्ण ब्रह्म हैं, यही सच्चिदानंद हैं। आपो पान संक डालिया। इस वास्ते तुमने अपनापन निसंक जो है कुर्बान कर दिया है मेरे नाम पर। मेरे साथ सब शोभा योग। अब उन 12 को लिख रहे हैं भाई कि मैं अब किसको कम शोभा कहूँ और किसकी ज्यादा। सब तुम एक से एक बढ़कर शोभा योग्य हो, एक दूजे से शिरोमणि। एक दूसरे से भी बढ़कर आगे श्रोमणी आदरणीय हो, पूज्य हो। आगे कदम धरे इन भोग। इस कार्य को सिद्ध करने के वास्ते तुमने कदम आगे रख के बढ़ाया है। सात समस्त भाई लक्ष्मण। अब उनका नाम लिख रहे हैं सब 12 के 12 सुंदर साथ सिलसिले भाई तो किसी का नाम आगे पीछे आना ही था। लालदास जी महाराज, भाई भीमनाथ जी दो, भीम भाई, नाग जी भाई, चिंतामन दयाराम, चिंतामणि और दयाराम, ये चारों के सोए, ये चारों के नाम है। चंचल गंगाराम, चंचल और गंगाराम, बनारसी जो सोम, बनारसी भाई, सोम जी भाई, और भाई खिमाई, और खिमाई भाई। ये 200 दाखिल बीच कौम। ये 10 हिंदुओं तन के थे, शेख बदल और कैमुल्ला, ये 2 मुसलमान तन थे। और भाई अनंत राम, और अनंत राम, तुम सांचे सूरवीर, तुम सब के सब सच्चे शूरवीर हो। लाल भाई, श्याम भाई, राम राय। अब ध्यान दो, ये तो गए थे ना। लाल भाई जाते समय जब चरणों लगी कि स्वामी जी मैं भी साथ चलूं, स्वामी जी ने कहा भाई इतने जुल्म सितम का जमाना है और तेरा काम औरत वाला है। तो स्वामी जी को कहती है, स्वामी जी क्या औरतों के तन पर राज्य महाराज की मेहर नहीं होती? अगर इनकी रक्षा राज्य महाराज करेंगे तो मुझे यदि कुछ होगा तो मैं देखूं तो सही के राज्य फिर अपनी वाणी में लिख दे कि मेहर सिर्फ मर्दों के। अब राज्य क्या जवाब दे? गई 12 मोमिन जब वहां नजर बंद होते थे, उनके कपड़े कौन धोता था? बाजार से कोई सामान की जरूरत है कौन लाता था? जाती थी मुसलमान महलों में शेर की तरह गर्जती हुई वो शेरनी, सामान लाना, कपड़े धोने, जो कुछ भी मोमिनों को वहां जरूरत पड़ती थी लाल भाई लाला के दिया करती थी। अब उनको भी क्यों ना स्वामी जी आशीर्वाद दें कि हे लाल भाई राम राय तू भी इनसे किसी से भी कम नहीं हो। तथा सात समस्त सूरवीर। ध्यान देना, ये हम ना सुने भाई ये तो बीतक है, ये तो उनके वास्ते है, नहीं। तथा सात समस्त, सब सुंदर साथ जो है, पर सुंदर साथ जिनको राज्य महाराज के स्वरूप की पहचान है और अपने को लोक लाज मर्यादाओं के पर्दों से बाहर करके राज्य महाराज के नाम पर कुर्बान है। और जो लड़ने वाले इन समय, और जो लड़ने वाले उस समय और भी हैं। और जो कोई आशा करे, ध्यान दो, केवल उन्हीं के वास्ते नहीं, और जो कोई
सर रखे भाई यार, हम भी तो मोमिन हैं, हमको पहचाना है, हम भी करके दिखाएं। स्वामी जी कहते आओ मैदान खुला, आओ तुम भी आओ, सबको आशीर्वाद है। एक हाथ इनसे इन सबको कहा है वे सब श्री राय के चरण तले, जिन्होंने वो काम कर दिखाया और जो आगे करने के लिए तैयार हो जाएं, वो सब राजिम राय के चरणों के तले हैं। रैया रोग तुम पहला आशीर्वाद के सदा राजी खुशी आनंद मंगल में रहना, सुख समाधान आनंद मंगल की। आप स्वामी जी लिख रहे हैं कि सदा हमें आपकी यही सूचना मिलती रहे कि सब सुंदर साथ आनंद मंगल सुख समाधान के अंदर है। एक पाती लिखी हम, एक पाती लिख रहे हैं, दृष्ट तुम पर श्री राज की। सावधान ऐ मोमनो, तुम संसार की किसी शक्ति का आसरा लेकर के न चलना, अक्षरातीत के तन हो, अक्षरातीत के अंग हो। इस वास्ते राजीव राय की सदा मेहर तुम्हारे ऊपर, उनकी कृपा दृष्टि हर वक्त जो है एक पल के लिए उनकी नजर मेहर की तुम्हारे से अलग नहीं हो सकती। पूजो सदा संकुल, और जब भी धर्म कार्य करने लगो तुम मुर्दा दिल से नहीं, मर मर के ना सेवा लिखा, खुश रहियो सदा दिल संग, खुश दिल के साथ राज्य की सेवा में कुर्बानी में कमी नहीं आया करते। लिखी वे जो मजले, अब वो जो सारी मजलें जो बातें तुमने लिखी हैं, तो साथ सबका मूल। अब जो ग्रंथों में लिखा, जो कुरान में लिखा था कि रूहें कौन होंगी, आत्माएं कौन होंगी, सुहागिन नार कौन होगी, जिंदा साहिब, और वो प्यार कैसे करेंगी, आप गंवाइए तांश हो। अपने को गंवा कर, गंवाने का मतलब क्या है, लोक लाज मर्यादा सके संबंधियों के पर्दों को तोड़कर खड़े हो गए, बुरा काम करने नहीं जाते, दम नहीं है। भाई साहब क्या कहेंगे, बरादरी क्या कहेगी, खानदान क्या करेंगे, और मर्दी वाली क्या करेंगी। हम गंवा रहे हैं, हीरा जन्म मिट्टी में खो रहे हैं। ये उन मोमिनों की बात है, पहले से सिर्फ लिखी थी। मोमिन कई वाको जो छोड़े 14 तरफ बाहर, वही बीरबल जी ने कहा, हद उलंघे सो मीर है, हद उलंघे सो मीर है, बेहद लंघे सो पीर, हद बेहद दोनों उलंघे वाको कयो फकीर। वो परम धाम किया, कोई लोग लाई, कोई भक्ति नहीं, कोई व्रत नहीं, कोई जप नहीं, कोई तक नहीं, कोई कृष्ण से मतलब नहीं, बेहद उलंघे वो परम धाम की आत्माएं हैं। श्री इंद्रावती की वासना, ऐसी जो आत्मा है, ऐसी जो मोमिन है, वह हिंदू मुसलमान का सवाल ही नहीं है, ऐसी जो आत्मा है, आप स्वामी जी कहते हैं, इन आत्मा को मैं कोट अनकोट चरणों में प्रणाम करता हूं। स्वामी जी अपनी कलम से लिखते हैं, मैं लिखे प्रणाम कोट अनकोट, लिखे प्रणाम कोट अनकोट, करोड़ों प्रणाम है। सुंदर सा जी प्रणाम मैं आपके चरणों में कर रहा हूँ। और भाइयों किनको, खाली ये नहीं, प्रणाम जी, हाँ प्रणाम जी। स्वामी जी कहते हैं मुझे ये जवाब नहीं चाहिए, ये तो एक संसारिक व्यवहार हो गया। प्रणाम जी, उसका क्या कहते ना, मुझे प्रणाम का जवाब प्रणाम से नहीं चाहिए। अभी धारो, स्वीकार करो, और ये जो कुछ मैंने कहा इसको करके दिखाओ तो मैं समझूंगा मेरा प्रणाम आपने ले लिया है। लीजो धनी की ओट, कहते फिर घबराना नहीं, लीजो। जिससे कोई बड़ा नहीं, वो शक्ति तुम्हारे सिर पर खड़े हुए हैं, फिर तुम्हें डर किस बात का है। तुम्हारे सुख समाधान आनंद की, हाँ, तुम्हारे सुख
समाधान आनंद मंगल की सारी खबर है। पति को क्या दे? बस मैंने चिट्ठी भेजी है, अब तुम सारी चिट्ठी खुशखबरी हालात सब भेजो। यही चाहना से मैं इंतजार कर रहा हूँ। तुम्हारी हकीकत सब तुम्हारी सब हकीकत, जैसे तुम मस्जिद से गए, कैसे मुल्ला ले गया, कैसे औरंगजेब के सामने बातें हुई और कैसे शेख इस्लाम से बातें हुई, कैसे कोतवाल के साथ व्यवहार हुआ और कैसे फिर शेख इस्लाम का सरमचा किया, वो सब सूचना मुझे मिल गई है। कई भाई बदले, शेख बदल ने आके मुझे सब हवाला अच्छी तरह बताया है, क्योंकि वो भी तो 12 के अंदर था। ये जो मूल से मैंने जब से आप अलग होकर के जामा मस्जिद गए थे, सब मालूम, सब मुझे पता चल गया है। ऐसा ही ये युद्ध गया और ऐसा ही युद्ध हुआ। ये जो कुछ हुआ है, अब मैंने उससे पढ़ करके एकांत में देखा भी हुआ क्यों। तो कुरान में स्पष्ट लिखा है कि मोमिनों के साथ ऐसा होगा और वैसा ही हुआ है। और भी होगा कान खोल के सुन, जो भी राज्य के राह पे चलेगा उसकी दुर्गति होनी है, होनी को बोलेगा, होनी है। और आशिकों को हमेशा मार पड़ती है। और क्या हाल हुआ मजनू का? अरे तो मायावी आशक थे, तुम अक्षातीत के आशक। सारी दुनिया डेमों की तरह से तुम्हें खा जाएगी। ततैयों का घर है ये मायावी, काटेंगे। स्वामी जी पहले खबरदार कह रहे कि मेरे आशिक बनना है तो जरा सावधान होकर के मैदान में आना। और आखिर को तुम्हारी, कहते हैं आखिर को फतेह तुम्हारी होगी। ये भी सील मोर लगी। ये माया जो बन के मिट जाने वाली राक्षस है, ये तुम्हारा बिगाड़ क्या सकती है। ऊपर होएगा बोल, सबसे ऊंचा तुम्हारा बोल होगा, सब दुनिया तुम्हारे चरणों में आके झुकेगी। पर भाई ये काम बहुत बड़ा तुम जाना। अब ध्यान देना, कहते तुम्हें ये काम कुछ नहीं लग रहा होगा, लेकिन ये कितना बड़ा काम हो गया है जो आज दिन तक देवी देवता भी दुनिया में आके कर सके। अगर कोई अवतार सिखों में आया है तो सिख कम्युनिटी के ही कुएं में बंद, और अगर कोई हिंदुओं के अंदर आया है तो हिंदुओं का ही भगवान बन के रहे। अगर कोई मुसलमानों में गया तो वो मुसलमानों का ही पैगंबर बन के रह गया। किसी ने एक दरवाजे तोड़ के एक की पहचान नहीं। ये तुमने करके दिखाया है। तुम सूरधीर बना किया, तुमने ये एक शूर दीन बना मर्द बना करके दिखाया है। तो तुम जिन जानो किया हम। अब ध्यान से, हम तो छोटा सा काम कर लेना, कोई करके दिखाता है कि नहीं कर देता डींगा मारने। कहते हैं ये काम इंसान का नहीं है, ये काम खुदा का है। तो खुदा का काम खुदा की ताकत के बिना कभी होता नहीं। अपने ऊपर कभी ना ले लेना, ये उनकी कृपा मेहर शक्ति तुम्हारे अंदर बैठ गई और उसने ये काम किया है। शोभा मोमनो तुम्हें है एक दिन इन जहान में। और जब तक तुमने आशिकों के कफन नहीं पहने थे तो तुम भी तो 1 साल भर दिल्ली में धक्के खाते फिरे थे। कभी रुक के भेज रहे थे, कभी गुसलखाने पे रुक के छोड़ रहे थे, कभी किसी मुल्ला के पास जा रहे थे, कभी किसके पास जा रहे थे। बहुत डरते लेते नाम, और डर के कोई नाम ही नहीं लेता था। अब तुम इन जैसे हो के, अब तुम इन जैसे हो के क्या किया? कोई मीट तो खाया नहीं, कुछ और तो कुछ किया नहीं, केवल कपड़े तो पहने। भाई धोती उतार के सूचना पहन लिया, मुसलमानों जैसा कहता हो गया और पक्के मुसलमान बन के इनकी छाती पे चढ़े बैठे हो, बैठे इनके अंदर घुस के बैठे हो। मेहंदी का था और वहाँ मेहंदी का थाना थाप के इमाम मेहंदी के लश्कर के हम आदमी झंडा लहरा के बैठे हो। बैठे इनके अंदर जाके इनके घुस गए हो। अब तुम्हारा तेज, अब तुम्हारा तेज।
बस स्वामी जी कहते हैं ये आखिरी डेट थी मोमनों के जाहिर होने की। अब तुम्हारा तेज, तेज का क्या मतलब? वाणी का प्रकाश, वाणी का फैलाव दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाएगा, इसको कोई रोकने वाला नहीं। ये अक्षातीत पार ब्रह्म का ज्ञान है, दिन दिन बढ़ता जाए, दिन दिन बढ़ता जाएगा। दज्जाल की बात। अब स्वामी जी क्या कहते हैं कि जो दज्जाल है, माया है, उसकी बाहर की दृष्टि, शरीरक चमड़े पर की नजर होती है उनकी, तुमको गई दृष्टि अंदर और तुमको दे श्रेष्ठ दृष्ट अंदर, तुम्हारी आत्मा के चक्षु खोल दिए हैं। और इस वास्ते अब संसार सब मानव समाज एक है, तुम्हारे लिए हर मानव एक है। तभी तो उनको पहचान करानी है भाई, ग्रंथ है या कुरान है या पुराण है या गुरु ग्रंथ साहब की वाणी है, भाषा जुदा है। सबके अंदर तो यही लिखा है कि परमात्मा सबका एक है। दज्जाल की लड़ाई में और यही कर्मकांड जो है, इसमें लोग मर जाते हैं। अब इसकी लड़ाई के अंदर पहली सुअर की चोट। जब हमेशा जब कोई किसी कट्टरवादी से बात करो तो स्वामी जी क्या कहते हैं, जंगली सुअर एक होता, ये सुअर नहीं, ये तो इधर भी घूम जाता है इधर भी घूम जाता है। जंगली सुअर जो जंगल का होता है, केवल वो एक जानवर ऐसा है कि उसकी गर्दन में एक हड्डी होती है। बाकी गाय है, घोड़े, इंसान, दो गर्दन में दो हड्डियां होती है, इधर वाला इधर घूम जाओ, इधर वाला इधर घूम जाओ। लेकिन उसकी एक ही हड्डी होने के कारण से वो सीधी टक्कर आके मारता है, पक्की से पक्की दीवार को तोड़ देगा, इतनी उसकी उस हड्डी में ताकत होती है। कहते कि ओ सुअर की चोट यहाँ पर बचाना, क्योंकि इन सब के अंदर रूढ़ीवादी 80 पंथ वाले इसको बचा रहे, 80 कट्टर हिंदू इससे बच जाना, हम कट्टर मुसलमान इस चोट से बचा। वो कुछ भी कहे, कोई देवी देवता को मानता है तो उसकी निंदा खंडनी ना करो, पहले उसकी हाँ में हाँ मिला। तो जब आप उसकी सुनोगे तो वो भी फिर एक दिन आपकी सुनेगा। जब सुनेगा और उसको समझ आ जाएगी तो फिर कौन इंसान है जो अपना भला नहीं। इंसान अपना बुरा तभी तक कर रहा है जब तो इस लोक लाज मर्यादा में फंसा, खानदान में, गुरुओं की गद्दियों में, धर्मावाद में। जब ये टक्कर तुम पहले बचाओ, लड़ो नहीं, उसका सामना मत करो, हाँ भाई ठीक, तुम ठीक है। और धीरे धीरे जब उसकी सुनते जाओगे तो एक दिन वो भी तुम्हारी सुनेगा, फिर जवाब कहाँ से लाएगा, खुद पश्चाताप करेगा कि ओ भाई हम तो भूले हुए थे। फिर वो हर बात तुम्हारी मानेगा। सो तो तुम बचाए नहीं, सो तुमने बचा ली, क्या कि इनके मुसलमान पना ही तुम्हें मिलने नहीं देता था, वो तुमने चोट बचा ली, कपड़े तो बदलिए, क्या हो गया, अब होए तुम्हारे कदमों लोटपोट, अब हुए तुम्हारे कदमों लोटपोट। काजी भी झुक गया, सारे झुकने शुरू हो गए। इस वास्ते तुम इनसो, इस वास्ते तुम इनको चले करना युद्ध, छल से युद्ध कर, सामने नहीं। एक सबसे बड़ी बात, किसी के धर्म की, किसी के गुरु की निंदा, जब निंदा कर दोगे तो फिर वो तरफ तुम्हें वैसा जवाब दे। हम मानो किसी को अपशब्द गाली दे देते हैं, उसने हमें गाली दे दी तो फिर क्या हो, हमारे पल्ले क्या है। इस वास्ते कहते हैं ना, ये काम नहीं करना, पीछे तो तुम बुद्धवान। फिर स्वामी जी कहते हैं फिर अब आपके पास जागृत बुद्ध राज्य राशा ज्ञान है, पहचान है, खिदमत कई बार दिखाई और रंगा, और जिनको भी समझाना है उनकी सेवा भाव रखो, सेवा कराने का कभी भी दिल में गुमान न रखो। वचन चोखा रे कहियो, और वचन जब भी कहो चोखा वचन, ऊंचे शब्दों से जो है जी करके उनको पुकारो। हमरे तुम्हारे संग, इन कानों से सुना के अंदर वाले
सुना ही नहीं ना ऊपर वालों से ना अंदर वालों से। स्वामी जी कहते हैं हम रहेंगे तुम्हारे संग। 4 दिन मेरा शरीर एक दूसरे से जुदा है तो क्या हुआ, मेरी आत्म कभी भी तुमसे अलग हो ही नहीं सकती है, इसलिए चिंता ना करना, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। जो खैरात पातशाही। और एक एक सिखापन दे रहे हैं कि जहां कहीं भी तुम मेरे स्वरूप की पहचान कराने जाओ तो वहां महाराज गाती पति बन के न बैठ जाना, हमारी पूजा हो, हमें जुदा भोजन मिले, काम कोई भी सिद्ध नहीं होगा। जैसे फकीरों को खुराक में, फकीर हो तुम मेरे, इस वास्ते जैसा चाहे भीख वाली रोटी मिले, कैसा भी वहां मिले वैसा खा लेना। कोई लड़काई बुद्ध सावधान, उससे कभी भी आप अपनी मित्रता, सहेलीपना, फ्रेंडशिप ना करना जो बचपनी बातें करे, जो हर वक्त करता फिरे, उससे दोस्ताना तुम नहीं कभी भी रखना। राखियों नहीं सोबत, कभी भी उससे सोबत नहीं रखना, कभी भी उसकी सोबत में नहीं रहना। और अगर वो आ भी जाए तो मजाकिया टोन से उससे बात करनी नहीं, उसको भी जी करके बुलाना, भारी कर बुलाइयो, उसको भी भारी शब्दों में बुलाना। जब तुम्हें पूछे इतना। और अब चलो उधर, ये प्रसंग खत्म उधर कि जब फिर काजी या बादशाह तुम्हारे से कोई बात पूछवावे, जिन बात हमको जिस तरह से हमको यकीन दिया महाराज, तो क्या कहना कि ऐ औरंगजेब बादशाह, तुम जो कुछ कर रहे हो अल्लाह और खुदा को ज़ाहिर करने के लिए तो कर रहे हो, पर जरा ये भी बता दे, क्या खुदा ने कहीं लिखा है कि मेरा कलमा यानी मेरा नाम या मेरी पहचान कराने के वाले वास्ते किसी को जबरदस्ती तुम गोश्त खिलाओगे या तलवार का डर दिखाओगे? तो तलवार की डर से कलमा तो पढ़ देगा, मौत सामने खड़ी तो कह देगा भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, लेकिन क्या उसके दिल में नफरत बैठेगी तेरी अल्लाह के लिए या के भाव बैठे? और एक हम भी, हमने तुम्हारा भी सिर नीचा कर दिया है और अल्लाह और मोहम्मद पर हम भी यकीन लाए हैं कि वही पूर्ण ब्रह्म है, सच्चिदानंद है। पर जिस तरह से स्वामी जी ने हमारे दिलों के शन से निकालकर भाषाओं के भेद बताकर कुरान और कुरान को एक रस किया है, आज तुम कुरान के मालिक बने फिरते हो और तुम हमारे महीनों को बातों के महीने नहीं बता सकते। हमारा यकीन बड़ा है कि तुम्हारा है, ये तरीका अपना तो सारी दुनिया एक रस होकर एक परमात्मा पर यकीन ले आएगी। तब रसूल पर यकीन, तब किसी को भी रसूल के साथ दुश्मनी नहीं होगी, उसको ही कहेगी ठीक है वो भी पूर्ण परमात्मा के पैगंबर हैं, अवतार हैं, ले आएंगे सब कोई यकीन ले आएगा और सब कोई एक रस हो जाएगा। तब फरमाया क्यों ना करें, फिर जो कुछ कुरान में कहा है या ग्रंथों में कहा है क्यों नहीं को करेगा? आने हुक्म चले सब सोए, सारी दुनिया उस पार ब्रह्म के हुक्म के तले आ जाएगी। जो फरमाया रसूल का, जो रसूल साहब ने कहा सिर चढ़ाते तब उसी वक्त सारे सिर चढ़ा लेते। हमारा साथ बहुत है और हमारे, वो तुम्हारा है ना, कहते हैं हमारे साथी बहुत हजारों हैं पर तुमने जुल्म किया, हमें सीधा मिलने नहीं दिया तुम्हारी शरीयत ने, और हम ये जो कपड़े बदल के आए तो दूसरे हिंदुओं के दिल में डर बैठ गया है कि ये तो भाई मुसलमान हो गए हैं। आने दौड़ के सब सारी दुनिया दौड़ती चली आएगी जिसको पार ब्रह्मक्षातीत की पहचान कराएंगे। श्री महाराज तिनको और आप स्वामी जी ने तिनको दिया रसूल पर ईमान, हमें बिठा बिठा के कुरान बताया, सनमदे बताई, तफसीर हुसैनी बताई, और जब सब हमको महीना पता चल गया तो हमें भी यकीन आ गया हो कि भाई जो कुछ हमारे ग्रंथों में है वही बात तो कुरान में है, केवल भाषा का फर्क है। चाहिए कुव्वत हक जुबान की, ये कि ऐ औरंगजेब बादशाह,
खुदा के नाम का प्रचार पहचान करने के वास्ते तेरी तलवार की ताकत नहीं चलेगी, चाहिए कुव्वत हक सुबह। उस अक्षर तेज पारब्रह्म की जो है शक्ति, उसकी वाणी से पहचान करो, सारी दुनिया जो है पहचान लेगी। फकीर कर जो काम, जो फकीर अर्थात स्वामी जी अपनी तरफ इशारा कर रहे हैं, सो तो सब हिकमत से, सो तो सब हिकमत से, युक्ति से सबको समझा के एक रस एक दिल करना है। रास होवे इंसान, तब सब एक रूप से रास, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबके तफरके मिट करके सबको पता चल जाएगा कि हो हम भूले हुए थे, मानव सब एक है और परमात्मा सबका एक है। ये है साथियों निजानंद संप्रदाय। बोलो क्या शास्त्रों के उल्टे, बोलो क्या शास्त्रों के बरखिलाफ है। पर ये ज्ञान आज दिन तक तुम्हारे पंडितों और गुरुओं ने किसी ने भी दिया नहीं। अपने अपने स्वार्थ में पढ़ के और उल्टा ग्रंथों पे उल्ट प्रचार कर रहे हैं, इसलिए दुनिया सारी भटकी और एक के बजाय अनेक दुनियावी देने वाले भगवानों को अपना परमात्मा बना करके बैठ गए। अब उनको छोड़ना और छुड़ाना हमारे लिए मौत हो रही। वाह, इतने सालों से माता की पूजा कर रहे थे, ठीक कर रहे थे, क्या मोमिन नहीं कर रहे थे? मैं भी करता था, हनुमान जी का भक्त था, हनुमान जी का भक्त था मैं। 48 में इलाहाबाद में साक्षात इतनी भरी तपस्या की थी, घर वाले जानते हैं, हनुमान जी को सामने बिठा के बातें भी की। उसके बाद छोड़ा, तुम तो खाली भगत हो। उसके बाद छोड़ा, महाराज जी के सतगुरु महाराज जी के चरण में ले, 2 बातों में शीश उनके चरणों पर रखा कि मुझे जिसकी तलाश थी ये कोई कठिन नहीं। एक लड़का 6ठी क्लास में चला जाता है तो क्या फिर कहे यार 7वीं क्या जाना, 6ठी में बैठे, तब तो बड़ी जल्दी होश आता बीए कर ली। एक जगह टिक के मत खड़े रहो, सोचो विचारो कि जब ग्रंथ कहते हैं वो सच्चिदानंद पार ब्रह्म है, वेद कहते हैं जगत मिथ्या है, तो फिर जगत की शक्तियों को परमात्मा मान के बैठे रहोगे तो मिथ्या में ही जन्मोगे, मरोगे। कर्म करते रहो, जन्मते रहो, मरते रहो। यही दुनिया आद अनाद की चली जात अंधेर निर्गुण सरगुण होके इसी चक्कर में घूमी हुई थी। ये तो दुनिया सुनियो दुनिया आखिरी भाग बढ़े कि जिन किन कानों ना सुना, आज दिन तक जिसने परमात्मा का कान से नहीं सुना, किसको कहते हैं, क्या रूप है, क्या स्वरूप है, क्या धाम है, वो खुद चल के। अब हम कह रहे हैं हमें समझ नहीं आ रही। समझो अंदर के चक्षुओं से, समझो क्या कह रहे हैं, यहाँ कौन सा ज्ञान लुट रहा है। और एक कर्मों से नहीं मिल रहा, ये कोई भाग नसीबों से नहीं मिला भाई, साढ़े भाग अच्छे से भूल जाओ, ये उनकी कृपा से मिला कि वो आए और अपनी पहचान खुद करवा रहे हैं। पर एक बात बड़ी हुई, पर एक बात क्या बड़ी हुई, जो करे तुम्हारा विश्वास। अब मोमनों को चिट्ठी लिख रहे हैं, हाथ तरह का सिखापन है ना भाई, ये इसमें पकड़ना पड़ेगा कि अब किसको कह रहे हैं। क्या मोमनो, ये बहुत अच्छा हो गया कि अब उनको तुम्हारे पर विश्वास आ गया है कि ये वाकई इमाम मेहंदी के आदमी हैं और हमें पैगाम देने आए हैं। अपना भी देख रखे, सावधान, आंखें खोलो। स्वामी जी कहते हैं एक कपड़े अपनी पोशाक नहीं, ये तो काम करने के वास्ते सूतना पूतना पहन लिया था हम। तन जो उस मालिक ने दिया है एक कट्टर हिंदू है। अब ठीक है, हिंदू धर्म से आगे हर एक ने अपना जुदा जुदा धर्म बना लिया, धर्म एक होता है और संप्रदाय अनेक होते हैं। इस वास्ते अपनापन जो है उसको नहीं भूल जाना। काम करने की
थी आस। वो तो काम करने की आस थी, मुसलमानों से मिलना था। अब नहीं कोई हुई बात तो कपड़े जरा बदल लिए थे, तो तुम भी ये ना समझ लेना कि हम तो मुसलमान हो गए हैं। और हिंदुओं के भेष से, और हिंदुओं के भेष से होए नहीं ये काम। ये हिंदुओं के भेष से काम नहीं हो रहा था, साल भर धक्के खा रहे थे। इसलिए स्वामी जी कहते हैं ये तो टेम्परेरी मैंने तुम्हारी पोशाक बदलवाई है, इन भेषों मजलिस, क्योंकि इस भेष से मुसलमानों के अंदर मजलिस में जा ही नहीं सकते थे, प्रतीक ना करे इस्लाम। और कोई भी हमारी बात पर विश्वास करता ही नहीं। और जब डट के कहा कि हम मुसलमान हैं, आओ हमारे से कुरान की बात करो, सारे सिर झुका दिया। तुम होगे मुरीद उनके, तुम होगे मुरीद उनके। स्वामी जी कहते हैं अगर उसी तरह रहते कभी ना होता, अब वो सारे के सारे तुम्हारे मुरीद बन जाएंगे सिद्ध होवे सब काम, और सारे काम सिद्ध हो जाएंगे। बड़े आस्ते आस्ते होवी। पर एक काम यही सोचो, 15 दिन हो रहे हैं, एक कहते यार ज्ञान तो उच्चा है पर साड़ी समझ। तो अब बताओ मुसलमानों का उस वक्त क्या हाल है? स्वामी जी कहते हैं होगा, सारी दुनिया आएगी चरणों तले, पर ये धीरे धीरे काम होगा। एकदम तुम चाहो कि चलो जी आशाराम बापू आ गए, माइक लगा दिया और कर दिया, उन्होंने तो वही बातें कहनी है जो सदा सदियों से सुन रहे हैं, इसलिए हर एक की समझ में आ गई। अब तुमने बात क्या कहनी है जो ना आज दिन तक किसी ने कही है और ना किसी ने सुनी है, इसलिए देर तो भाई लगी। धीरे धीरे लोगों को समझ आएगी, और जब समझ आ जाएगी तो कौन इंसान है जो कहे कि हे प्रभु मेरा बेड़ा गर्क कर, है कोई तो हाथ खड़ा करो। अपने अपने मंदिरों में जाते हैं तो भलाई तो मांगते हैं, हे भगवान, हे प्रभु, हे सतगुरु महाराज हमारा भला करो। कोई कहता है मेरा बेड़ा गर्क कर, प्रभु मेरा बेड़ा कर जो गर्क कर, कहता है कोई? स्वामी जी कहते हैं अपना बुरा कोई नहीं चाहता, पर करें क्या ये समझ उनमें आनी कठिन इसलिए है कि उनके किसी भी भगवान देवी देवता ने निराकार से आगे का ज्ञान दिया नहीं है। इस वास्ते धीरे धीरे सबको समझ आ जाएगी। 3 कांड वेद वेदांत के, 3 कांड, कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड जो वेद वेदांतों में लिखा है। बल्बाचार्य के मत, और बल्बाचार्य का मत जो है अधिक पुराण भागवत में। और कोई हिंदू मिले और तुम्हें कहे अरे छोड़ो यार इतना ऊंचा ज्ञान देते फिर तुम्हारी से क्या बात करनी है, तुम तो मुसलमान हो गए। उन्होंने कहना अच्छा भाई तुम तो हिंदू हो, ध्यान दो तुम तो हिंदू हो, अगर हिंदू हो तो हमारे प्रश्न का जवाब कि जो कुछ तुम्हारे ग्रंथों में लिखा है अगर तुम उसको नहीं मानते और हम उसको मानते हैं तो फिर हिंदू तुम के हम नहीं समझाए। भाई तुम्हारे ग्रंथों का नाम आदित्य पुराण में, गीता में, भागवत में, वेदों में, शास्त्र में लिखा है एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। और गीता में क्या कहा स्वयं भगवान कृष्ण ने कि अर्जुन उत्तमा पुरुषस्य द्वय अन्य परमात्मा इति उदाहरण, कि उत्तम पुरुष के बिना और कोई परमात्मा नहीं है। और वही बात वेदों ने भी कही, अक्षरात परा अक्षरात और अक्षरात परता पर अति पर ब्रह्म वही पर ब्रह्म है। वही बात गुरु नानक देव जी ने कही, क्षर से परे अक्षर से पारा तय पुरुष का करो विचारा। वही बात भागवत में क्षर अक्षर और अक्षर तीन को परमात्मा का है। अगर हिंदू हो तुम उसको मानते हो तो तुम हिंदू हो, नहीं तो हम हिंदू। कोई भी हिंदू अक्षरातीत को परमात्मा मानता ही नहीं है। क्षर के अंदर कोई राम को, कोई कृष्ण को, कोई भगवती को, कोई हनुमान को, कोई किसको मान रहा है। और इन सब का महाप्रलय में
तो फिर वो हिंदू कि हम हिंदू। हम इन सबको ना मानकर केवल एक अक्षरातीत उत्तम पुरुष पार ब्रह्म सच्चिदानंद को ही शीश झुकाते हैं। स्वामी जी कहते हैं ये कहना उन हिंदू जो आके तुम्हें ये कहें, अरे भाई तुम तो मुसलमान बन के आ जाओ, हिंदू जी महाराज तू तो बैठ पहले, और उनको इन्हीं किताबों से उनका मुंह तोड़ो। फिर ये तो सब में रस्में, एक केवल सब में रस्मों रीति रिवाज कर्मकांड खानदानों का वो बेड़ा गर्क हो रहा है, और कुछ भी नहीं। इनको ज्ञान ध्यान किसी को भी पता नहीं है पार ब्रह्म का। लड़ते अहंकार लड़ रहे अहंकार। हम वेदांत आचार्य मंत्र श्री विभूषण श्री, ये मौत है। अपने अपने ज्ञान इलम सीख लिए और कन्ना पिट्टी टोपा के लिए मर गए, मात्रा के लिए, और उसी अहंकार में जो डूब रही है सारी दुनिया। जब फुरमान के मायने, जब फुरमान के मायने जहर खोले परवरदिगार। ये हो गया। अब चलिए फिर मुसलमानों के पास कि जब तुमने कुरान के मायने, जो मुसलमानों को कोई भी मायना आता नहीं था, तो तुम्हारे कदमों झुक गए, तब सब शर्मिंदे होंगे, तब सब शर्मिंदे होंगे, सारी दुनिया शर्मिंदा होगी, हिंदू भी मुसलमान भी, कि ओहो ये परम धाम की आत्माएं हमारे बीच बीच रही और हमने इनको पहचाना नहीं कि ये कौन है, कहां से आए हैं। किसी का गुमान अहंकार रहेगा ही नहीं, जो ये झूठे ग्रंथों का ज्ञान दिए फिरते हैं। पकड़ बैठे अंधेर को, ये अंधेर को, गुमान को, अहंकार को, झूठ को पकड़ करके बैठे हुए, झूठी पूजा, झूठे वजूद के अहंकार में मर रही है दुनिया। और बढ़ता गुमान, और इससे गुमान बढ़ता है, घटता नहीं। सो सबे गल जाएंगे, सो सबे गल जाएंगे, शर्मिंदे होकर के अफसोस करेंगे, पश्चाताप की भट्टी में अपने आप को जलाएंगे। और मरेगा शैतान, और जो अहम अहंकार है ना सबका, वो खत्म हो जाएगा। तब सिर नीचा करके, तब सब सिर नीचा करके आवेंगे भेड़ों न्यास। नहीं समझे? शाम को भेड़े आती ना, रेड़ के रेड़ वापस, वो ऊंचा नहीं सिर करके चलते, गर्दन सिर एक दूसरे के अंदर घुसड़ा होता है, और क्या करते आते हैं, बैं बैं बैं, इस तरह से ये सारे चलेंगे भगवानों वाले सिर नीचा करके। दरवाजा इस्लाम का, और ये दरवाजा जो निजानंद संप्रदाय पार ब्रह्म परमात्मा सबका एक है, सबके लिए जब खुल जाएगा, कौन नहीं चाहेगा कि हमारा भला हो। कुंजी गंज खुदाए, जिसकी कुंजी जो है तारतम ज्ञान है, तो आपके में कर ध्यान देना, उस फाटक की, उस दरवाजे की चाबी राज्य राय ने मेहर करके दही तुमको पहुंचाए, दही तुमको। इसको कहते हैं मोमिन, इसको कहते हैं निजामन संप्रदाय का साथी, इसको कहते हैं प्राणनाथ जी का साथी। कहते हैं वो जो आज दिन तक किसी देवी देवता को नहीं मिली, और ला करके राज्य राय ने तुम्हें हवाले कर दी है कि जाओ मोमिन, सबके लिए दरवाजा खोल दो, सबको मेरे स्वरूप की पहचान करा दो, ताकि सब लोग दुखों से छूट जाएं और एक मानव रूप होकर के एक पार ब्रह्म का ज्ञान लें। गोविंद भेड़ा तुम जानते, एक गोविंद भेड़ा। ये देखा देखी कि दुनिया भूतों की नगरी में फंसी पड़ी है, ताको बल न चले लगा, इसलिए इनका बल नहीं चलेगा, झूठ का अहंकार है इनका सब कुछ है। तुम साथी शिरोमणि, तुम साथी श्रवमणि शूरवीर सत्य के स्वरूप हो, एक दूजे के सिरदार, और उसमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता, क्योंकि आत्मा सबकी एक होती है। तुम एक दूसरे से शिरोमणि हो। गोविंद भेड़ा तुम्हें क्या करे, इस वास्ते स्वामी जी कहते हैं झूठ तुम्हारा बिगाड़ेगा क्या। डराते हैं कौओं की तरह से, ऐसे भूत आए तो धमो तो करते, होता कुछ भी सार नहीं है। हट्टे पहले किया खबरदार, पहले से ही आपको खबरदार कर दिया था कि भूतों के बारे में तुम्हें भेज रहा हूँ। अब तो तुम जने 12 हो, अब तुम 12 जने हो, तुम मिलती 12,000, सब परम धाम की आत्माएं तुम
तुम्हारी यकीन, तुम्हारी वेतज्ञ वाणी सुनकर आगे चले आएंगे और जहां जहां जिस जिस तन में आत्माएं सब आकर के मिल जाएंगी और काबे तुम्हारे होएंगे और सारी दुनिया जो है तुम्हारे चरणों पर झुकेगी। मेरे सुख की पहचान कराते रहना। तुम ही हो सिरदार, तुम ही सबके श्रोमणी सरदार हो। अब तुम तुम्हारी नजर को और ध्यान के साथ स्वामी जी कहते हैं अपनी नजर को, अर्थात अपने यकीन को कभी भी गिरने ना देना, चाहे टुकड़े टुकड़े हो बनना, लेकिन नजर ना बदलना। जिन करो तुम यार, नजर ना बदल लेना। और क्या मतलब, यकीन ना है तो फिर तो कर लेना जो हम और ठहर जाए के। अब स्वामी जी कहते हैं कि मैं समझ रहा हूँ, चिट्ठियां जा रही हैं आ रही हैं, उनका साथ है इस बात में कि भाई अगर तुमको ये हो कि भाई स्वामी जी ने वहां बैठ गया और हमें यहाँ भेज दिया है, मैं तुम्हारे पास आने के लिए तैयार। अगर मेरे वहां आने से तुम्हें कोई मदद मिलती है या कोई काम सीधा होता हो तो मैं वहां भी आने को तैयार हूं। नहीं तो 8 महीने हो गए मैं यहां बैठा हूं, मैं अपना उपराला भी नहीं कर सकता। मैंने कभी यहाँ आटा ही नहीं गूंदा था बचपन से, और रोटी बनाने लगता हूँ तो कोई गल जाती है, कोई कच्ची रह जाती है। मैं अपना उपराला पेट भरने का साधन भी नहीं कर सकता, क्योंकि कोई सुंदर सा साथ नहीं था उस समय। समझो खुद ही पानी भर के लाते थे, खुद ही कच्चा पक्का जैसा बनाया खा लिया, कभी ना मिला ना खाया। इस वास्ते अब अंदर राज्य में यही उपजा रहे हैं कि मुसलमानों ने मान तो लिया कि इमाम मेहदी आ गए हैं, एक अहंकार उनके दिल का है जो कहा कि मत बताओ कि हमारा शरा तोरा राज है। तो राज का मुकाबला वचनों से नहीं होता, राज का मुकाबला तो कोई राजा ही कर सकता है। इस वास्ते अब राज्य महाराज मेरे दिल में उपजा रहे हैं कि महाराज ठाकुर उठिया, बड़े बड़े राजाओं को राजस्थान में जाके ललकार दे, कोई तो आत्म होगी परम धाम की जो तलवार उठाएगी तेरे सुख की पहचान कराने के लिए, और वो भी मैं तब जाऊंगा जब आपकी आज्ञा हो। अक्षातीत उन मौनों से आज्ञा मांगते हैं जो राज्य महाराज के नाम पर फना
श्री